तो देखिए यार, आज हम बात करेंगे हिंदी के अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में, अगले चैप्टर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम संज्ञा और सर्वनाम कर चुके हैं। ठीक है, संज्ञा इससे पहले वाले वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम हम कर चुके हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले तो उपसर्ग होते क्या हैं। ठीक है, उपसर्गों के बारे में देखते हैं। उपसर्ग होते क्या हैं? वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, शब्दों के आगे जुड़कर, शब्दांश के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थों में क्या लाते हैं? विशेषता लाते हैं, उनको बोला जाता है उपसर्ग। अब देखिए, उपसर्ग उप धन सर्ग दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है। ठीक है, ये किसके मेलों से मिलकर बना है? उप धन सर्ग दो शब्दों से जुड़कर ये बना है। ठीक है, अब देखिए, उप का अर्थ होता है समीप व सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात जो शब्दों के आदि में जुड़कर नवीन अर्थ वाला शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उसमें जो विशेषता प्रकट करता है वे सब क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे अति धन अधिक है। ठीक है, अति धन अधिक। अब एक वर्ड आता है यहाँ पर अधिक। अधिक वर्ड में हम अगर अति उपसर्ग लगा देंगे तो यहाँ पर क्या बनता है? अत्यधिक बनता है। वैसे ही चर वर्ड है, चर वर्ड में हम अगर अनु उपसर्ग लगाएंगे तो ये अनुचर बन जाता है। अब इसमें चर क्या है? मूल शब्द है, और अनु इसमें हमने क्या लगाया? उपसर्ग लगाया। ठीक है, तभी नया वर्ड बनता है। अब देखिए, उपसर्ग दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरे होते हैं हिंदी के उपसर्ग। अब इनको पहचानना कैसे होता है? अब यहाँ पर दिया है चार्ट। देखिए, संस्कृत के उपसर्ग कैसे होते हैं, जैसे अत्यंत, अतिधन अंत, आक्रमण। ठीक है, ऐसे आक्रमण में आ उपसर्ग है, उत्कर्ष में उपसर्ग है, दुर्दशा में दुर उपसर्ग है, और निर्जन में निर उपसर्ग है। तो ये इस टाइप के जितने भी उपसर्ग होते हैं ये सारे होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। फिर आते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में हिंदी वाले वर्ड होंगे, जैसे परोपकार है, स्वागत है, 19, भरपेट है, सब क्या है? हिंदी के वर्ड है। तो परोपकार में पर उपसर्ग है, स्वागत में सुधन आगत होता है ना, तो सु उपसर्ग है, 19 में उन है, भरपेट में भर है। इस तरीके से उपसर्ग होते हैं। अब देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण उपसर्ग है, जैसे अध। अधोलिखित में कौन सा होता है? अधधन लिखित, अधोलिखित होता है ना। अंतर्गत, अंतधर, अंत इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। जैसे बहिर्गमन है तो इसमें बहिर क्या है? उपसर्ग है। तो इस तरीके का आप लोग देख लेना, ये सारे क्या है? उपसर्ग हैं। ठीक है, ये उपसर्गों को आप लोग देख लेना। अब हम इसके सीधे क्या करते हैं? एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, भरसक है, भरपूर है, भरपेट है, भरतार है। तो इन चारों वर्डों में से किस में नहीं हुआ है? तो इसमें नहीं हुआ है हमारा भरतार में। ठीक है, भरतार में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आप यहाँ पर भर धन तार कर देंगे, भर धन तार, तो ये कोई भी वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तार वर्ड यहाँ पर कुछ भी वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भरतार में कोई भी क्या नहीं होगा? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। भरतार एक पूरा वर्ड है। ठीक है, जैसे भरपेट है, अब पेट को हम क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं, मतलब भर, पूरा पेट भर के खा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? भरपेट, भर धन पेट। तो भर क्या क्या लगा यहाँ पर? उपसर्ग लगा। पेट तो यहाँ पर क्या है? मूल शब्द है। वैसे पूर है, भर धन पूर। ठीक है, भर धन पूर, तब भरपूर हुआ। भर धन शक, भरशक हुआ। तो इन तीन वर्डों में है, लेकिन भरतार में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? अब इनमें से बताना है कि आ उपसर्ग किस में नहीं होगा। देखिए, इसमें आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। देखिए, आकर्षक है, आ धन कर्षक, आधन जन्म, आधन गमन, इनमें आ उपसर्ग है, लेकिन आदरणीय में नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। अब कैसे लगा हुआ है? आदर धन णी, णी प्रत्यय लगा हुआ है। आदर, आदर तो इसमें मूल शब्द है ना, आदर मूल शब्द है, लेकिन इसमें प्रत्यय लगा दिया है णी, तो ऋणिया लगा दिया है, तो ये आदरणीय बना है यहाँ पर। तो इसमें उपसर्ग नहीं होगा, इसमें होगा प्रत्यय। इसके बाद जो अगला रहेगा वो प्रत्यय ही होगा। प्रत्यय के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा उत। ठीक है, उत धन चारण क्या होता है? उच्चारण होता है। तो उत धन चारण में क्या लगा है? उत, यहाँ पर उपसर्ग लगा है, चारण हमारा मूल शब्द है। अब देखिए, निम्न शब्दों में से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें से एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो वो शब्द कौन सा होगा? ये शब्द हो जाएगा हमारा निढाल। नी धन ढाल, ढाल क्या होता है? ये मूल शब्द होता है, इसमें नी प्रत्यय लगाया है, नी उपसर्ग लगाया है। बाकी देखिए, निवाला, निगाह,
निशाचर, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निषाधन चर, ठीक है, निषाधन चर, इसमें लगा है चर प्रत्यय, ठीक है, निषाधन चर। और ये बाकी तो ये मूल शब्द हैं ये दोनों। अगला क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब बताना है कि अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा अति उपसर्ग। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब इसमें से उपसर्ग बताना है हमें कौन सा नहीं होगा, तो मिलान क्या होगा, उपसर्ग नहीं होगा। बाकी सुपुत्र, सुयोग, सुकर्म क्या हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे इसमें, ठीक है। कर्म, कर्म में सु उपसर्ग है, सुयोग में सु उपसर्ग है, सुपुत्र में भी सु उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। अब इसमें से बताना है उपसर्ग किस में होगा, तो देखिए उपसर्ग होगा हमारा पराजय में, ठीक है, पराधन जय, पराजय हो जाएगा। बाकी लालिमा, कारीगर, ये दशक, इसमें उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा अनुपसर्ग। अगला है संस्कार, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ है हमारा सम, समधन कार, तो ये हो जाता है संस्कार, ठीक है। अगला देखिए संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो संकल्प में जिस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो है सम, ठीक है, सम धन कल्प, संकल्प हो जाता है। निम्नांकित में से किसमें कु उपसर्ग नहीं है, इसमें से बताना है कि कु उपसर्ग किसमें नहीं लगा है, तो कुसुम में कु उपसर्ग नहीं है। कुसुम में, कुसुम तो एक पूरा क्या है वर्ड है, ठीक है। कुमार्ग में कुधन मार्ग, कुपथ, कुधन पथ, कुपुत्र, कुधन पुत्र, तो इसमें सब में कु उपसर्ग है, लेकिन कुसुम में क्या नहीं है, उपसर्ग नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल वर्ड है। किस शब्द में अ उपसर्ग है, तो इसमें अ उपसर्ग किस वर्ड में लगा है, तो ये लगा है हमारा अभाव में, ठीक है, अधन भाव। अवमान, अभिमान, अभी, इसमें अभी है, इसमें अन्न है, तो इस तरीके के हैं, लेकिन इसमें अ लगा है, ठीक है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है, प्रत्युत्पन्न शब्द है जो, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें लगा है हमारा प्रति उपसर्ग, ठीक है, प्रतिधन उत्पन्न, तो हो जाता है प्रत्युत्पन्न। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बताना है इसमें से उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, कुलीन, ठीक है। कुधन लीन मत कर देना, इसमें कुधन लीन इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कुधन योग होगा, कुधन ख्यात होगा, कुख धन ख्यात होगा, कुचाल होगा, ठीक है। इसमें कु उपसर्ग है, ठीक है, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, लेकिन इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। कुलीन एक नॉर्मल वर्ड है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है इसमें, तो देखिए इसमें प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। बाकी संस्कार है, अधिकार है, प्रतिष्ठा, प्रतिधन इष्ठा। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, तो उपसर्ग से संबंधित सूत्र क्या होता है, ये होता है प्रादयः, ठीक है। अगला है कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ है, बना हुआ नहीं है, ठीक है, अन उपसर्ग से बना हुआ कौन सा नहीं है, ये नहीं है हमारा अनपढ़, ठीक, अनपढ़, अनपढ़ में अन उपसर्ग नहीं है, ठीक है। बाकी अनादर में अनधन आदर, अनधन आदि, अनधन अभ्यस्त, ठीक है, तो इन सब में अन उपसर्ग है, लेकिन अनपढ़ में अन उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो देखिए परामर्श में किस शब्द का किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है हमारा परा का, पराधन मर्श बराबर परामर्श। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, तो अधिकारी में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा अधि उपसर्ग। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है, तो इसमें से बताना है कि किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये नहीं हुआ है हमारा अनुज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए उपसर्ग शब्द, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, ठीक है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है, किसी शब्द के आगे जो जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, जो शब्द के बाद जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है। अगला अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा अधि, ठीक है, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग होगा। अब देखिए हम बात करते हैं प्रत्यय की, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग उपसर्ग कर लेना। उपसर्ग सिंपल होता है, जो वर्ड के आगे लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। आपको थोड़े वर्ड मीनिंग्स, वर्ड्स देखने होंगे संस्कृत के, हिंदी के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उपसर्ग। अब बात करते हैं प्रत्यय के, तो देखिए प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रतिधन अय, ठीक है, प्रतिधन अय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रतिधन अय का मतलब होता है पीछे चलना, ठीक है, किसी भी शब्दों के पीछे चलते हैं, ये पीछे लगते हैं वर्ड, तभी इसको प्रत्यय कहा जाता है। अब देखिए प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन व विशेषता लाते हैं। प्रत्ययों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता है, तो ये तो खाली जुड़कर शब्दों को ही चेंज करते हैं, लेकिन इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है।
अब देखिए प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र रूप में हम सिर्फ प्रत्ययों को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जैसे लिखावट, एक शब्द ले लेते हैं लिखावट। अब देखिए लिखावट किन शब्दों से बना है? लिख धन आवट, ठीक है। लिख धन आवट, इन दो शब्दों से मिलकर बना है लिखावट। अब देखिए लिख तो एक मूल शब्द है, इसमें आवट प्रत्यय लगा है। अब आवट प्रत्यय लगा है तभी ये लिखावट बना है। अब हम आवट शब्द को अलग से नहीं लिख सकते, ठीक है। आवट शब्द कुछ होगा ही नहीं, आवट शब्द का मतलब कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो इनको स्वतंत्र रूप में हम लिख ही नहीं सकते। अब देखिए प्रत्यय के भी दो भेद होते हैं। अब कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्वित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की बात करें तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल रूप धातु में जोड़े जाते हैं, ठीक है। मूल रूप में जोड़े जाते हैं जो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से मिलकर बने शब्द को कृदंत कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जो कृत प्रत्यय से मिलकर बने शब्द होते हैं उनको कृदंत कहते हैं। अब देखिए धातु में जैसे लिख धन आवट लिखावट, उजाड़ ऊ धन जाड़ उजाड़ू, भूल धन अक्कड़ भूलक्कड़, झूल धन आ झूला, मना धन अवल मनोवल। इस तरीके से ये वर्ड बनते हैं, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। इनको बोला जाता है कृत प्रत्यय। अब बात करते हैं तद्वित प्रत्यय की। तो तद्वित प्रत्यय होता क्या है? तद्वित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो क्रिया धातु को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है, इनके साथ जुड़ते हैं तब तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्वित प्रत्यय से मिलकर बने शब्दों को तद्वितांत कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए अच्छा धन आई, तो अच्छाई, एक धन ता एकता, ठीक है। इनमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अव्यय के गुण आते हैं, ठीक है। अब देखिए स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को चार भागों में बांटा जाता है। जैसे तत्सम प्रत्यय है, इच्छा आ प्रत्यय आता है इसमें। तद्भव प्रत्यय, इसमें लिखावट प्रत्यय जैसे लिखावट, लिख धनावट। देशज प्रत्यय में भूख धन अक्कड़ भुक्खड़ हो जाएगा। विदेशज में जैसे चाल धन बाज चालबाज। तो ये चार प्रकार की क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रत्ययों की बात करें तो इसमें फ्लो चार्ट बना है। जैसे घुमक्कड़ है, इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा दिया। अब इसमें देशज, विदेशज, अंग्रेजी, अरबी, फारसी और सारे ऐसे आपको तत्सम तद्भव सारे वर्ड आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है, प्रत्यय में। तो देखिए ये सारी चीजें आप लोग कर लेना। जैसे 20वां है, इसमें वहां प्रत्यय लगा है, 20 में वहां। सुनहरा में हरा प्रत्यय लगा है, सुन धन हरा। लौकिक में इक प्रत्यय लगा है, लौक धन इक। तो इस तरीके से आप लोग ये सारे देख लेना, ठीक है। इनको आप देख के प्रैक्टिस करते ना, आपको याद हो जाते हैं। अब देखिए हम सीधे एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो प्रत्यय रहित शब्द बताना है हमको इसमें से। तो इनमें से बताना है कि प्रत्यय किसमें होगा, किसमें प्रत्यय नहीं होगा। तो प्रत्यय रहित शब्द कौन सा होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा हमारा अनुवाद, ठीक है। अनुवाद में अनुधनवाद, अनुधनवाद ये शब्द बनता है। अनु यहाँ पर उपसर्ग है, ना कि कोई प्रत्यय, ठीक है। वाद प्रत्यय नहीं होता, वाद तो मूल शब्द है, इसमें अनु उपसर्ग लगाया है। कृपालु में कृपा धन लू, मर्मज्ञ में मर्म धन ज्ञा, वैज्ञानिक में विज्ञान धन इक। तो ऐसे करके इसमें प्रत्यय लगाए गए हैं, लेकिन अनुवाद में कोई भी प्रत्यय नहीं है, इसमें लगा है हमारा उपसर्ग। अब देखिए कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है उच्चतर, ठीक है। उच्च धन तर। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो लौकिक शब्द में है इक प्रत्यय। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? इसमें से ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ये नहीं हमारा चमेली में, ठीक है। अगला है निम्न शब्दों में मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह है। अब देखिए इसमें से एक युग्म गलत है, तो वो कौन सा होगा? तो देखिए हमारा वो हो जाएगा हमारा बचपन, बच धनपन, बचपन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? गलत युग्म है। अगला देखिए प्रमाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, तो इसमें हो जाएगा हमारा प्रमाण धन इक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है, तब ये बनता है प्रमाणिक। अब देखिए तद्वित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो तद्वित प्रत्यय का उदाहरण इसमें से क्या नहीं होगा? सिलाई नहीं होगा, ठीक है। सिलाई इसमें से नहीं होगा। बाकी भलाई, बुराई, अच्छाई ये सब तद्वित प्रत्यय के उदाहरण है। अब मैंने तद्वित प्रत्यय आपको कराया था, इसमें आप लोग देख सकते हैं तद्वित प्रत्यय क्या होते हैं? अच्छाई, एकता, ऐसे शब्द जो क्रिया को छोड़कर किसके साथ लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ लगते हैं, उनको बोला जाता है तद्वित प्रत्यय, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वासित में प्रत्यय है। अब जो निर्वासित शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो निर्वासित में लगा है हमारा इत प्रत्यय, ठीक है। निर्वास धन इत ये होता है इसका निर्वास धन। निर्वास में हम इत प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाता है निर्वासित।
अगला है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा हमारा प्रेस। ठीक है, प्रेस समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। बाकी वर्ग, गण, लोक ये सब क्या है, ये हमारे समूहवाचक प्रत्यय हैं। अगला देखिए, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें लगा है आव प्रत्यय। ठीक है, बह धन आव बहाव। अनुज शब्द को स्त्री वाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो अनुज शब्द में हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे कि वह स्त्री वाचक बन जाए। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे आ का। ठीक है, अनुज धन आ तो अनुजा हो जाएगा ये। ठीक है, अनुज धन आ तो अनुजा हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं ये किन के साथ जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं हमारे क्रिया के साथ। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ। अब देखिए, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो दोष हर्ता में कौन सा प्रत्यय होगा, इसमें होगा हमारा हर्ता प्रत्यय। दोष धन हर्ता मतलब दोष को हरने वाला, दोष हर्ता। तो दोष में हमने हर्ता प्रत्यय लगाया तो ये दोष हर्ता बन गया। अब देखिए, सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो सुत शब्द को हम स्त्रीवाचक बनाना है तो किस शब्द का प्रयोग होगा, ये होगा आ का। देखिए, सुत धन आ सुता हो जाएगा। ठीक है, निम्न पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो देखिए, इनमें से कौन सा पद गलत होगा, ये हो जाएगा हमारा पक्षिक। ठीक है, पक्षिक क्या हो जाएगा हमारा, इक प्रत्यय नहीं होगा इसमें। बाकी भौम धन इक भौमिक, समाज धन इक सामाजिक, दैव धन इक दैविक, राइट हो जाएंगे तीन ऑप्शन। ऑप्शन बी इसका गलत होगा। अगला देखिए, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, इनमें से प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है, धनिक में हुआ है। धन धन इक कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय लगा है धन में। ठीक है, तो ये भी बन जाता है धनिक। विकल में वी धन कल, इसमें उपसर्ग है। अलक अधन लक पूधन लक, इसमें सब में उपसर्ग है लेकिन धनिक में इक प्रत्यय है। ठीक है, अगला है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है अक। ठीक है, लेख धन अक, लेख धन अक बराबर बन जाता है लेखक, इसमें होता है अक प्रत्यय। अगला है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी रचना प्रत्यय से हुई है। तो देखिए, अपमान, अप धन मान, मान इसमें मूल शब्द है, अप क्या है उपसर्ग है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अभियोग, अभिधन योग, अभिधन योग, योग क्या है मूल शब्द है, इसमें अभी उपसर्ग लगा है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी देखिए, व्यायाम, तो व्यायाम में भी क्या है उपसर्ग लगा है, इसमें प्रत्यय नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं होगा जिसमें प्रत्यय लगा है। ये सब किस में, इनमें सब में क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। तो इसका ऑप्शन डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। इनमें से कोई भी नहीं है। अमावट में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, अमावट में कौन सा प्रत्यय होगा, अमावट में हो जाएगा हमारा आवट प्रत्यय। ठीक है, अम धन आवट, अम धन आवट बन जाता है हमारा अमावट। ठीक है, अगला है कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, अब देखिए, ये तो पक्का आने वाला है कनिष्ठ सहायक एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको इंपोर्टेंट लेकर चलिए। तो देखिए, कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो कनिष्ठ शब्द में लगा हुआ है हमारा ईष्ट प्रत्यय। ठीक है, ईष्ट प्रत्यय लगा हुआ है कनिष्ठ में। कनि धन इष्ट, कनिष्ठ हो जाएगा। कन धन इष्ट भी बोल सकते हैं, कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये संधि विच्छेद नहीं करना होता है, इसमें संधि विच्छेद से काफी अलग होते हैं ये। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है। तो इनमें से कृदंत प्रत्यय से कौन सा बना है, ये बना हमारा बिकाऊ। ठीक है, बिकाऊ। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो इनमें से किस में प्रत्यय लगा हुआ है, ये लगा है जादूगर में। ठीक है, जादू धन गर, ठीक है, गर प्रत्यय लगा दिया है जादू में, तब ये बन जाता है जादूगर। ठीक है, अगला सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। सावधान, सावधान। ठीक है, सावधान में हमने ई प्रत्यय लगाया तो ये बन गया सावधानी। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अच्छे से बात कर दी है और इनके एमसीक्यूज भी हमने कर लिए। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सारी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।